जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी 16 सोमवार व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सभी प्रेम से बोले उमापति शंकर की जय हो। कथा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो पुजारी ने कहा, 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी ने उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के लिए अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा मन क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। वह वापस नहीं आ रहा था। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट किए। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद मित्र लौट आया। ब्रह्मदत्त ने लौटकर कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तन हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा और विधि सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भी व्रत करना शुरू कर दिया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त यात्रा पर निकला। कुछ दिनों बाद ब्रह्मदत्त एक नगर में पहुंचा। नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। उस समय स्वयंवर में अनेक राजाओं के राजकुमार आए थे। स्वयंवर में राजा हर्षवर्धन की हथिनी जिसके गले में जय माला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होना था। ब्रह्मदत्त भी उत्सुकतावश महल में चले गए। वहां कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जय माला लिए वहां आई। उस हथिनी के पीछे राजकुमारी गुंजन दुल्हन की वेशभूषा में चल रही थी। हथिनी ने ब्रह्मदत्त के गले में जय माला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्रह्मदत्त से हो गया। 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से ब्रह्मदत्त का भाग्य बदल गया। ब्रह्मदत्त को राजा ने बहुत सा धन और स्वर्ण आभूषण देकर विदा किया। अपने नगर में पहुंचकर ब्रह्मदत्त आनंद से रहने लगे। एक दिन उसकी पत्नी गुंजन ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किए थे जो उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? तब ब्रह्मदत्त ने 16 सोमवार व्रत की सारी कहानी बता दी।
अपने पति से 16 सोमवार का व्रत का महत्व जानकर राजकुमारी गुंजन ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर व स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में हुआ। दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। पुत्र ने भी माँ से एक दिन प्रश्न किया कि मैंने तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है। माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी और कहा कि भगवान शिव के आशीर्वाद से मुझे तुम जैसे गुणी व सुंदर पुत्र मिला। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर गया। उस नगर के राजा के महामंत्री राजकुमार के विवाह के लिए सुयोग वर की तलाश में निकले थे। राजा ने गोपाल को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर गोपाल से उसके माता पिता के संबंध में बातें करके उसे अपने साथ महल में ले गए। वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किए और बहुत धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिए। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा।